हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल माय फूड टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम नए तरीके की मिठाई जो घर के बेसिक सामानों से आसानी से बन जाती है। तो आइए चलिए इसके लिए हम कुछ सामग्री लेते हैं, जिसमें इलायची पाउडर, गोंद, बादाम बारीक कटा हुआ, पिसी हुई चीनी, आधा कटोरी घी, 1 कटोरी बेसन और महीन वाली सेवइयाँ। अब हम कढ़ाई में अपने गोंद को डालेंगे। अभी हमें गोंद को सूखा ही भूनना है। अभी हमने कढ़ाई में कोई घी नहीं डाला था। जब ये अच्छे से इसके एक एक दाने खिल जाएं गोंद के, तब हमें आवश्यकता के अनुसार इसमें घी डाल देना है और अच्छे से गोंद को भून लेना है। अब हमारा गोंद अच्छे से भुन गया है, तो हम इसको निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा घी डाल के अपनी जो हमने बारीक वाली सेवइयाँ ली थी, इनको भी अच्छे से गुलाबी होने तक सेक लेना है। ध्यान रहे कि सेवई को हमें स्लो फ्लेम पर ही सेकना है और लगातार चलाते भी रहना है। अब हमारी सेवई भी अच्छे से भुन गई हैं, तो अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे और हमने जो बेसन लिया था 1 कटोरी, उसको अच्छा सा गुलाबी होने तक इसमें सेकते जाएंगे। घी हमें थोड़ा सा कम लगा, तो 1 चम्मच घी हम और डालेंगे। इसको भी हमें लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर पकाना है, जब तक कि हमारे बेसन से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अगर हमने बेसन को ज़रा सी देर के लिए भी छोड़ दिया, तो हमारा बेसन तले में लग जाएगा, जिससे इसका कलर और स्वाद दोनों ही चेंज हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें इसे लो फ्लेम पर ही सेकना है। जब हमारे बेसन से अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो समझिए कि हमारा बेसन सिक कर तैयार है। अब हम इसमें अपने जो ड्राई फ्रूट काटे थे उनको डाल देंगे। क्योंकि अभी हमारा गैस का फ्लेम ऑन है, तो इसकी गर्मी में हमारे ड्राई फ्रूट सिक जाएंगे। अब हमने जो गोंद भुना था उसे भी डाल देंगे। अब हमें 2 मुट्ठी जो सेवइयाँ भुनी थी उनको भी इसी बेसन में मिक्स कर देना है। अब इसे हमें कुछ देर के लिए ठंडा करना है। अभी हमने चीनी नहीं मिलाई है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, तब हम अपनी चीनी भी इसमें मिक्स कर देंगे। इस मिठाई में ना तो हमें मावा की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें चाशनी बनाने का झंझट होता है। ये जितनी खाने में टेस्टी है, उतनी ही बनाने में भी बहुत आसान है। अब हमारा मिश्रण हल्का सा ठंडा हो गया है, तो अब हम उसमें अपनी पिसी हुई चीनी भी मिला देंगे। इसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। अगर इस स्टेज पे आपको इसमें ड्राइनेस लगे, तो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच थोड़ा सा घी भी ऐड कर दें, जिससे कि हमारी बर्फी एक अच्छा सा आकार ले ले। अब हम एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगाएंगे और हमने जो बारीक पीसी हुई इलायची रखी थी, उसको भी हमें बेसन में ऐड कर देना है। अब हमारा मिश्रण बनकर एकदम से तैयार है। अब हम जो ग्रीस की हुई प्लेट थी, उसमें हम सारा मिश्रण फैला देंगे। और इसको अच्छे से चारों तरफ से दबाते हुए इसको एक हम आकार दे देंगे। इस मिठाई को आप 15 से 20 दिन रखकर आराम से खा सकते हैं। अगर कहीं बाहर आप घूमने जा रहे हैं, तब भी इसको स्टोर कर ले जा सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से दबाते हुए इसको एक फ्लैट बर्तन में फैला देंगे, जिससे कि ये बर्फ़ी के आकार में अच्छे से कट जाए। अब आप इसी तरह से कोई स्पैचुला ले लें या कोई कलछी से भी इसको दबा कर सकते हैं।
अब हमने जो गोंद और ड्राई फ्रूट थोड़े से बचा लिए थे उनको इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है। इसमें से थोड़ी सी बादाम भी थे, थोड़े से काजू और थोड़ा सा गोंद और सेवइयाँ भी थोड़ी सी मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दी हैं और उन सबको इस तरह के मैसर से आप दबा दें। अगर आपके पास इस तरह का मैसर नहीं है तो कटोरी में हल्का सा घी लगा लें और उससे भी हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। अब हम कुछ देर के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे और इसको मनचाहे आकार में हम काट लेंगे। अब हमारी केसरमणी बनकर एकदम तैयार है। जैसे कि इसका नाम भी यूनिक है, वैसे ही खाने में इसका टेस्ट भी यूनिक ही आएगा। इसलिए आप इसको एक बार घर पर ज़रूर बनाएं। ये घर पर रखे बेसिक सामानों से आसानी से बन भी जाती है। मेरे घर में तो जब मैंने इसको बनाया तो ये सबको ही बहुत पसंद आई। तो आप भी इसको घर पर एक बार ज़रूर बनाएं।